नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो मिक्स में। दोस्तों, आज मेरे दिल से एक बहुत ही अच्छी बात निकल कर के आ रही है कि मैं आप लोगों को उसे दोबारा बताऊं और उस जड़ी बूटी की प्रशंसा गुणवत्ता आप लोगों को भी बताऊं, ताकि आप भी उसे पहचान के अपने जीवन में उपयोग कर सकें और लोगों का भला कर सकें। दोस्तों, वह जड़ी बूटी भगवान शंकर भोलेनाथ की बहुत ही प्रसिद्ध जड़ी बूटी है और उस जड़ी बूटी में भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। शायद इसलिए इस जड़ी बूटी को हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज भी दिल से अपनाते हैं, इसका प्रयोग करके लोगों की जान बचाते हैं। तो दोस्तों, इसका मैं वीडियो 1-1.5 साल पहले बना चुका हूं। जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था, ठीक से बोलना भी नहीं आता था मुझे, तब की बात है। मैं फर्स्ट टाइम इसका जब वीडियो डाला तो लोगों ने इसमें बहुत प्यार दिखाया और अच्छे से इसमें लाइक कमेंट आए। इसकी जो जड़ी बूटी की खासियत है वह बहुत ही अचूक है और इतना प्रभावशाली है कि कोई भी जैसे इसका प्रयोग आज तक के किया है तो वह निराश नहीं हुआ है। मैं अपने माँ के लिए कभी झूठ नहीं बोलता, ना ही बोलूँगा। आज भी नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं पहले। जब इसका पिछला वीडियो आप देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है ताकि आप सबूत के तौर पे उसे भी देख सको। तो मैं आज भी सच कह रहा हूँ, उस टाइम भी सच बोला था और आप लोगों को हमेशा सच ही बताता हूँ। तो आप मुझ पर नहीं, कम से कम भोलेनाथ जी पर विश्वास करके उस जड़ी बूटी पर भरोसा रखें और उस जड़ी बूटी को पहचानें। उस जड़ी बूटी के पौधे जो आप देख रहे हो, ये वही है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। शायद इसे बहुत से लोग जानते होंगे। इस जड़ी बूटी को अकोल कांटा कहा जाता है हमारे देहात क्षेत्र में, और मेरे ख्याल से हिंदी में भी इसे अकोल ही कहा जाता है। इसके पत्ते के, तने के, जड़ के और फल के और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ सांप का जहर निकालने वाली जो अचूक प्रयोग है इस जड़ी से, उस प्रयोग को आप लोगों को बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें ज़रूर और शेयर भी करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो ये पौधा देख रहे हो आप, अकोल का पौधा, जिसे अकोल कांटा, अकोल पौधा, अकोल का पेड़ कहा जाता है, ये तो अभी छोटा है, झाड़ी नुमा है। बाद में जैसे बड़ा होता जाता है तो वृक्ष बन जाता है और इसमें फल भी आता है, जो पकने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके फल को खाने से नामर्दानगी दूर होती है। कोई भी इसके फल को खा करके अपने शरीर को सेहतमंद, स्वस्थ, फिट रख सकता है। इसके फल में बहुत ही ताकतवर औषधीय गुण पाया जाता है। तो मैं आप लोगों को आज इसकी जो जड़ है, उस जड़ को किस तरह से खोदा जाता है, किस तरह से उसका विधि विधान पूर्वक ला करके उसका प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में एक बार फिर आपको बताऊंगा, ताकि आप कभी इसके बारे में भूलें नहीं और दूसरों को कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े तो आसानी से बता सकें। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि जब हम लोगों ने हमारे माँ को सांप काटा था, तो इसी जड़ी बूटी का प्रयोग करके हमने अपनी माँ की जान बचाई थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसी जड़ी बूटी के भरोसे बैठे रहो। मैं ये कहता हूँ कि आप ज़रूर प्राथमिक चिकित्सा करवाओ, आप हॉस्पिटल जाओ, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, लेकिन जाते जाते आप इस जड़ी बूटी का प्रयोग करते जाना। आपको वहाँ पहुँचने तक आपका जो भी मरीज व्यक्ति जिसको सांप काटा रहेगा, वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। इतना तो मैं कह ही सकता हूँ, क्योंकि इस जड़ी बूटी से एक नहीं कई लोगों का जान बच चुका है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपके क्षेत्र में किसी को भी कभी भी सांप काटता है तो उसका भी जान बच जाएगा। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, प्यारे हैं। वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं सभी के ऊपर और हमेशा कृपा दृष्टि बनाए ही रखेंगे अगर कोई इस जड़ी बूटी पर भरोसा करेगा तो। लेकिन उसको थोड़ा सा विधि विधान पूर्वक खोद करके ला करके उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो आप उसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, ताकि आप भी इसका अच्छे से प्रयोग करके किसी का भी जनहितकारी, कल्याणकारी काम कर सकते हैं दोस्तों। तो आप इस अकोल के पौधे को तो पहचान गए होंगे मेरे ख्याल से। इतना देर से बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, तो आप पहचान ही गए होंगे। ये अभी झाड़ी नुमा पौधा है, ये बढ़ कर के पेड़ भी हो जाता है। और कोई मेरा पुराना वीडियो देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो।
मैं इसीलिए उसको दे रखा हूँ ताकि आपको ना लगे कि ये फेक वीडियो है। मैं इसका वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, वो भी काफ़ी अच्छे से वायरल था और उसमें भी बहुत से लोगों ने अच्छे से प्यार दिया है। तो आप भी इस वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही और अच्छी अच्छी औषधि आपके लिए लाता रहूं और मेरा भी आप लोगों के ऊपर भरोसा विश्वास बना रहे। तो इस अकोल की जो जड़ होता है ना दोस्तों, उस जड़ को अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो आप एक थाल पकड़ लीजिए और थाल में दाल चावल का मतलब दाल पकड़ लीजिए, कोई सा भी दाल हो, जैसे उड़द दाल, अरहर दाल, तिवरा दाल, कोई भी, मतलब 3 प्रकार का दाल पकड़ लीजिए। अगर ना हो तो एक ही दाल में चल जाता है, इसमें कोई इधर उधर ढूंढने भटकने या घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास दाल है, कोई सा भी दाल है, तो दाल पकड़ लीजिए, चावल पकड़ लीजिए। अगर मिल जाता है तो आप थोड़ा सा तिलक करने के लिए बंधन पकड़ लीजिए। बंधन पंसारी के यहाँ मिल जाता है, हर कोई जानता है इसके बारे में। बंधन जिससे देवधामी की पूजा अर्चना की जाती है, जिसको पत्थर पे जहाँ लगाया जाता है, पूजा अर्चना होता है, वहाँ पे बंधन बुका रहते हैं ना बैगा ओझा लोग, उसी को बंधन को ले आना और दाल चावल और बंधन थाली में पकड़ करके अगरबत्ती रख करके वहाँ पे जाना और उस पौधे के 3 राउंड मारना। 3 राउंड मतलब थाल में अगरबत्ती दिया जला करके 3 राउंड गोल गोल घूमना और घूमते घूमते आप बोलना कि हे वृक्षराज अकोल महाराज, आपके शरण में हम आए हैं। हमारे घर का कोई भी एक सदस्य, जिसका नाम ले लीजिए आप, उस सदस्य को सर्प ने काट लिया है और उसकी प्राण की रक्षा करवाने के लिए हम आपके पास आए हैं। हाथ जोड़ करके आपसे विनती करते हैं, आप अपनी जड़ी बूटी की चमत्कार दिखाइए, आप अपनी जड़ी बूटी की शक्ति को बताइए और हमारे जो घर के सदस्य हैं उनकी जान बचाइए। इस तरह से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए और 3 राउंड 3 चक्कर लगाइए उस पौधे की, और लगाने के बाद आप घुटने के बल बैठ करके आरती कीजिए और वहाँ पे अगरबत्ती लगा दीजिए, बंधन लगा दीजिए उसकी जड़ों में, उस वृक्ष की, और उस जड़ को अच्छे से खोद करके, जितना आवश्यकता है उतना ही जड़ खोद करके ले आइए। लाने के बाद दोस्तों आप उस जड़ी को अच्छे से धो करके कूट पीस करके उसका रस निकाल लीजिए। अब उस रस को दोस्तों आप हर 10-10 मिनट में, 5-5 मिनट में उस मरीज को पिलाते रहिए। आँख पे पानी के छींटे मारते रहिए ताकि उसकी आँख बंद ना हो। ऐसा बोला जाता है जब सांप किसी को काट ले तो आँख बंद हो जाता है, तो कोई भी औषधि काम नहीं करता है। इसलिए आँख बंद ना होने दें किसी भी तरीक़ा से और इस औषधि को पिलाते रहें। और आप साथ ही साथ प्राथमिक उपचार के लिए उसे अगर ले जाना चाहते हैं तो ज़रूर हॉस्पिटल की ओर ले जाते रहें। मैं गारंटी कहता हूँ, आप हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते आधे रास्ते में या फिर पहुँचने के बाद उस व्यक्ति को पूरी तरह से होश आ जाएगा। अगर मुंह से गजरा भी निकल चुका है तो वह भी धीरे धीरे गजरा खत्म हो जाएगा और गजरा आना बंद हो जाएगा और पूरी तरह से व्यक्ति स्वस्थ हो करके बोल चाल करने लगेगा, आपसे बात करने लगेगा। मैं इस तरह से अपनी माँ के ऊपर देखा हूँ, माँ के ऊपर चमत्कार देखा हूँ, तभी दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो इस जड़ी ऊपर भी विश्वास करो, भोलेनाथ के ऊपर विश्वास करो, आयुर्वेद के ऊपर विश्वास करो। ये इतना चमत्कारी है कि मैं इस जड़ी को आज भी नमन करता हूँ। आप भी नमन करोगे जब उपयोग करोगे। तो दोस्तों ऐसी ही आप भी उपयोग करके इस जड़ी से किसी का भी जान बचा सकते हो। अवश्य इसका प्रयोग कीजिए अपने जीवन में और खुश रहिए दोस्तों। इस अकोल की और जानकारी मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी जानकारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।